रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को उसके भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को भावार्थ के साथ सुनकर आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनकर आपने उसे अपने जीवन में ढाल लिया तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय बन जाएगा और आपको अपने जीवन में जितने भी दुख और तकलीफ आ रहे हैं उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आगे के चौपाइयों और दोहों को सुनते हैं और उनके भावार्थ को समझते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दोहा तक किया था। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। आज के वीडियो में हम इसे आगे के चौपाइयों और दोहों को सुनेंगे। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। कह शिव जदपि उचित अस नाहि, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। राम सिया राम जय जय राम। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु तो सिउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखे हूँ जो हम कहेऊ। राम सिया राम जय जय राम। अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती पहि जाई तुम्हा, प्रेम परीक्षा लेहूं, गिरिहि प्रेरी पठेऊ भवन, दूरी करेहूँ संदेहू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऋषिन्ह गौरी देखी तह कैसी,
मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपु भारी। राम सिया राम जय जय राम। केहि अवराधहूँ का तुम चहूँ, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हँसी हूँ सुनी हमारी जरताई। राम सिया राम जय जय राम। मनुहठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहीं उड़ाना। राम सिया राम जय जय राम। देखहूँ मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। राम सिया राम जय जय राम। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेशु सुनी, कहूँ बसेउ की सुगेह। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दक्ष सुतन उपदेश इन्हीं जाई, तिन्ह फिरि भवनु न देखाई। चित्रकेतु कर घरुन घाला, कनक कशिपु कर पुनियस हाला। राम सिया राम जय जय राम। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपुस्य रिस सबहि चहकिन्हा। राम सिया राम जय जय राम। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहूँ पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। राम सिया राम जय जय राम। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए ताही। राम सिया राम जय जय राम। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाही।
सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहु किनारी खटाही। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के दोहों और चौपाइयों का भावार्थ सुनेंगे। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि टेकी न जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सब ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आगे दोहा है, पार्वती पही जाए तुम्हा, प्रेम परीक्षा ले हूँ। गिरिहि प्रेरि पठेऊ भवन, दूरी करे हूँ संदेहू। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। ऋषिन्ह गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? केहि अवराधहूँ का तुम चहूँ, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे।
मनुहठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनिय विवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। आगे दोहा है, सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेउ की सुगेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशेन ही जाई, तिन्ह फिरी भवनु न देखा। चित्रकेतु कर घरुन घाला, कनकशिपु कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनिय वडेरी मराए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग यानी कि नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। आगे दोहा है, अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहू की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं।
ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का भावार्थ के साथ सुने। आगे की वीडियो में हम इसे आगे के चौपाइयों और दोहों को उसके भावार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। जय श्री राम।